बेचैनी और इसका हल। अजीम फरमारा हुआ खलीफा हारून रशीद का दिल शदीद रंजो गम का कुछ इस तरह शिकार हुआ कि दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। बेसकूनी इतनी बड़ी कि अपने वजीर फजल बिन रबी को बुला भेजा और उसे अपने इतने दिनों की बेचैनी का हल तलाश करने को कहा। कोई रूहानी आमिल तलाश करो कि किसी तरह तबीयत को करार आए। बेशुमार आमिल और कई आलिम फाजिल लोगों से रुजू किया। उन्होंने अपने अपने इल्म के मुताबिक जान तोड़ कोशिशें की, लेकिन खलीफा की तबीयत को चैन ना मिला, बल्कि बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती गई। आखिर वजीर बातदबीर ने गुजारिश की कि जिल्ले इलाही अब एक ही बुजुर्ग हस्ती रह गई है। मेरा यकीन है कि वही हस्ती आपके गम का मदावा होगा। हारून रशीद ने बेताबी से पूछा, वो कौन सी हस्ती हो सकती है जो मेरे लिए बाइस रहमत हो सकती है? वजीर ने आजिजी से अर्ज किया, वो सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम नेमतों से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और किसी की जाहो हशमत को खातिर में नहीं लाते। हारून रशीद ने बेताबी से कहा, ऐसा है तो अभी चलते हैं। बादशाह सलामत वजीर के हमरा रात के अंधेरे में अपने महल से निकलकर फुज़ैल बिन अयास के सादा से हुजरे में पहुंच गए। वजीर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन? मैं हूँ वजीर और मेरे साथ बादशाह सलामत हारून रशीद हैं। हजरत फुज़ैल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सोचा, बादशाह वक्त खुद चलकर मेरे गरीब खाने तशरीफ लाए हैं, इनकी फरमाइश सुने बगैर दरवाजे पर कड़ा रखना मुनासिब नहीं। उन्होंने चराग बुझा दिया और दरवाजा खोल दिया और खुद हुजरे के एक कोने में जाकर बैठ गए। उनका तरीका दुनिया के तरीकों से यकीनन मुख्तलिफ था। लोग तो आरजू करते हैं कि कोई बड़ा आदमी साहिब इक्तिदार मिले ताकि इनके असर व रसूख में इजाफा हो, लेकिन फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह बादशाह वक्त का यूं इस्तकबाल कर रहे थे जैसे इनके आने से उन्हें शर्मिंदगी हो रही हो। उन्हें बादशाह के माल और हैसियत से क्या गरज थी जो इससे मुतासिर होते। हारून रशीद गुप अंधेरे में अंदर दाखिल हुआ और फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम लेकर पुकारा। जवाब खामोशी। अंधेरे में खलीफा और वजीर दीवारों को टटोलते इधर उधर हुए। अचानक हारून रशीद का हाथ हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के सर पर जा लगा। उसने कहा, या हजरत, लेकिन फिर खामोश रहे। अलबत्ता इतना हुआ कि फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना हाथ खलीफा के हाथ में दिया। हारून रशीद मुसाफिहा करके बहुत खुश हुआ और अपने बदन के अंदर ठंडक महसूस करने लगा। फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह बोले, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी उम्मत के बदतरीन उलमा वो हैं जो हुक्मरानों के दरवाजों पर जाते हैं और बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जो उलमा के दरवाजों पर आते हैं। इन कलमात ने हारून रशीद का दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे जाहो हशमत के जहान से लेकर रूहानी दुनिया में महवे परवास कर दिया। फिर फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह बोले, हारून रशीद, तेरा हाथ कितना नरम और नाजुक है, काश ये जहन्नुम की आग से बच जाए। इन कलमात ने रही सही कसर पूरी कर दी। हारून रशीद की आंखों से आंसू बेइख्तियार बहने लगे। फिर हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की आवाज उभरी, हारून रशीद, अपने पाँव को डगमगाने से महफूज रखो, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाएगा। वक्त आखिर कोई वजीर कोई मुशीर तेरा रहनुमा ना होगा, फकत तेरे अमाल तेरे काम आएंगे। हारून रशीद पर रिक्कत तारी हो गई। वजीर ने जब ये हाल देखा तो खौफ ज़दा हो गया और कांपते हुए बोला, सरकार नरमी फरमाए, इनके हाल पर तरस खाएं, देखें इनकी हालत क्या हो रही है। फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अब वजीर की तरफ रुख किया और बोले, तुम और तुम्हारे साथी दरबार में ऐसे हालात बनाते हैं कि ये गुनाह पर गुनाह करता जाए। कभी तुम लोगों ने इसे किसी गैर शरई फेल से रोका है? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें तुम्हारी वजारत जो अजीज है। फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह दोबारा हारून रशीद की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए हसीन चेहरे वाले, कयामत के दिन अल्लाह ताला तुझसे अपनी मखलूक के बारे में बाज पुरस करेगा। अगर तू अपने चेहरे को आग से बचाना चाहता है तो बचा ले। कल किसने देखा है तेरे दिल में रियाया के किसी फर्द के लिए भी बेइंसाफी या बोझ है तो फौरन अपनी इस्लाह कर ले। हारून रशीद ने वक्त रुखसत हजारों दीनार हिदिया देने की कोशिश की। फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हिदिया कबूल करने को कतई तैयार न हुए और फरमाने लगे, हुक्मरानों के तहाइफ रिश्वत होते हैं,
ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون رشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے آئے، مگر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں نے ان کے دل میں گھر بنا لیا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں نے ہارون رشید پر بہت زیادہ اثر کیا کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع لازمی ہے۔ درس حیات: ہر قسم کی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس موجود ہوتا ہے۔